नमस्कार, मैं कुमुद कांत पांडे अपने ही चैनल कुमुद सर पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा के निदेशक गिरवर दयाल सर के द्वारा एक जारी किए गए लेटर के बारे में, जिस लेटर में गेस्ट टीचर यानी अतिथि शिक्षकों के संदर्भ में दो बड़े नीतिगत फैसला लिया गया है। एक कोरोना लॉकडाउन में उन लोगों को वेतन देने संबंधित, और दूसरा खबर जो कि बहुत बड़ा ब्रेकिंग खबर है वह कि अतिथि शिक्षकों को अब सेवा से मुक्त नहीं करके बल्कि सेवा से युक्त किया जाएगा। उन्हें परमानेंट करने की दिशा में एक कदम बढ़ाया गया है। इस पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ होंगे बिहार राज्य के अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण आदर्श सर, जो कि बैरगिनिया हाई स्कूल में पदस्थापित हैं। तो अगली आवाज़ डॉक्टर अरुण आदर्श सर की। हमारे साथ हैं अरुण आदर्श सर, जो कि गेस्ट शिक्षक यानी अतिथि शिक्षक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज आप लोगों के लिए जो होली और दिवाली का दिन आया है, इसके पीछे आपका कितना सर एक संघर्ष रहा है? हेलो। हाँ, हेलो जी, धन्यवाद सर। आप का जो ये प्रश्न है जी, उसके संबंध में मैं ये बताना चाहूँगा। जी, हम सभी की अतिथि शिक्षकों की जो उपस्थिति आज विभिन्न विद्यालयों में है, जी, वो वर्तमान सरकार के दूरदर्शी सोच का ही परिणाम है। जी, और हम लोग जो सेवा दे रहे हैं उसके पीछे सरकार की और विभाग की ये मंशा रही है कि उच्च शिक्षा में शिक्षक की कमी को दूर करने के लिए जी, अतिथि शिक्षकों का चयन किया गया, जी, जो कि दूरगामी और दूरदर्शिता को जाहिर करता है, बतलाता है। और हम सभी शिक्षकों ने अपने सेवा में अपनी उपस्थिति को 2 वर्षों के परिणाम के रूप में परिभाषित और उपलब्धि से अपने आप को स्थापित किया है। लेकिन सरकार जो आज विभाग ने जो आज चिट्ठी निकाली है, वो हम सभी अतिथि शिक्षकों के काम को देखकर निकाली है। और मैं ये जानता हूँ कि और हम लोग को ये विश्वास है कि जिसने हमें लाया है और जिसने जन्म दिया है, जिनकी हम पति है, वो हमें घर से बेघर नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार किसी भी सरकार का ये मोटो होता है कि वो अपने राज्य में रोजगार के अवसर को सृजित करे। और इसी क्रम में हम लोग भी हैं। फिर भी हम लोग अपनी बात को विभिन्न मंचों से, ट्विटर के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से, या फिर वर्चुअल जो उनकी रैली हो रही है उसके माध्यम से सरकारों के बीच अपनी वेदना को रखे हैं जी, कि छठे चरण के नियोजन में हम लोग को बचाया जाए या फिर हमारी सेवा को अस्थायी किया जाए। हमें भी दैनिक पारिश्रमिक पर जो हमें मिलता है, वेदना के क्षण हो, अतिवृष्टि हो, बाढ़ हो या फिर विशेष स्थगन आदेश हो, उसमें वेतन कट जाती है जी, उन सभी से हमें मुक्त किया जाए। और उसका ये परिणाम है कि आज काफी हर्षपूर्ण माहौल में विभाग की एक पत्र हम लोग को प्राप्त हुई है, जिससे हम लोग को अब ये लगने लगा है कि हम लोग सेवा अब अस्थायी हो जाएगी और हम लोग के बाल बच्चे के भी चेहरे पे खुशी पूर्वक मुस्कान तैरेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चूंकि आज जो गिरवर दयाल सर का जो लेटर आया है, इस लेटर में जो छठे माध्यमिक के नियोजन जो चल रही है उसमें आप लोगों को एक सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है। ऐसे में सर हम आपसे एक और प्रश्न का उत्तर जानना चाहेंगे कि ये जो अतिथि शिक्षक की जो बहाली हुई, जो उस समय बोला गया था कि जब एग्जाम लेकर के बहाली ली जाएगी उस समय आप लोग को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन अभी जैसे स्टेट की एग्जाम रद्द हो गई है और यह एग्जाम फिर से होगा, तो उसमें जो लोग स्टेट पास करके आएंगे, आज के फैसले से उन अभ्यर्थियों पर कोई असर पड़ता नजर आ रहा है क्या? जी सर, सबसे पहले तो हम लोग का जो चयन का शर्त है, इस शर्त के अनुकूल हम लोग चयनित हुए हैं जी। जो प्रमुख जो शर्त है वो ये है कि अस्थायी शिक्षकों के नियोजन होने तक जी। तो इस शर्त के साथ
कुछ और क्रमागत पत्र भी निकला है विभाग के द्वारा या सरकार के आदेश से। जी स्पष्ट निर्देश था कि अतिथि शिक्षकों से उनसे सिर्फ 11वीं और 12वीं की क्लास ली जाएगी, इससे इतर उनसे कोई भी कार्य नहीं लिया जाएगा और किसी कार्य में उनकी सहभागिता नहीं होगी, वो सिर्फ पढ़ाएंगे 11वीं 12वीं। लेकिन हाल के दिनों में आपने स्पष्ट देखा है कि एकदम विकट परिस्थिति में पूरे बिहार के अतिथि शिक्षकों ने, जब सारे नियोजित शिक्षक सरकार के विरुद्ध सड़क पर हड़ताल पर थे, अतिथि शिक्षकों ने सरकार के साथ खड़े रहकर उनकी प्रतिष्ठा को बचाया है, बच्चों के भविष्य को देखते हुए, जिससे ससमय रिजल्ट का प्रकाशन हुआ है और रिजल्ट का ग्राफ भी पिछले वर्ष के अपेक्षा सुधार में हुआ है। उसके अलावा सर मैं ये बताना चाहूंगा कि सरकार के शर्तों के अनुकूल केवल पढ़ाने से अलग हम लोगों पिछले वर्ष चुनाव का भी कार्य किया है, जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर P1 P2 जैसे पदों पर भी हमारे अतिथि शिक्षक बंधु लोग कार्य किए हैं। इसके साथ BPSC की परीक्षा में हम लोग की ड्यूटी लगी है, सिपाही बहाली परीक्षा में ड्यूटी लगी, उसके बाद कॉम्पिटिटिव और भी एग्जामिनेशन है या फिर एग्जामिनेशन ड्यूटी में हम लोगों ने कार्य किया है। तो सरकार धीरे धीरे अपने ही शर्तों में ढील देकर हमसे और कार्यों में हमारी सेवा ले रही है। जी और दूसरी बात यह है सर कि जो TET की और STET की अनिवार्यता है, तो STET का प्रोविंस है कि सिर्फ 1 to 8 मतलब माध्यमिक स्तर तक ही इसकी उपयोगिता है। उच्चतर माध्यमिक के लिए NCT का कोई प्रोविंस नहीं है, सरकार अपने स्तर से इसमें ढील दे सकती है। तो नए शिक्षक अगर आते हैं तो सरकार उसके लिए स्टेट ले रही है तो अच्छी बात है, लेकिन जितनी सरकार को रिक्वायरमेंट है उतनी तो हम लोग फुलफिल नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए वो एग्जाम लेगी और उसके लिए अगर ले रही है तो हम लोग को उसमें कुछ कहना नहीं है। लेकिन चूंकि हम लोग घर में आ चुके हैं और कार्य कर रहे हैं, 2 साल से हमारी सेवा, हमारी ऊर्जा का सदुपयोग सरकार ने अपनी महती आकांक्षाओं के लिए किया है, तो हमारी सरकार से ये विनती सदैव रहेगी कि हम लोग को भी पूर्व की तरह अगर चाहे तो दक्षता वगैरह लेके डिपार्टमेंटल एग्जाम जिसको कहा जाता है, अगर चाहे तो हमसे ले सकती है, और नहीं तो इसकी भी उपयोगिता नहीं है। हम लोग तो एग्जाम दे के आए हैं, B.Ed क्वालिफाई हैं, 2 साल से कार्य कर रहे हैं, अपनी योग्यता को सिद्ध कर चुके हैं। तो हमें और शिक्षकों की तरह 60 वर्ष के लिए, जैसे और राज्य में मध्य प्रदेश में किया गया, छत्तीसगढ़ में किया गया है ना, ये सारी गवर्नमेंट अतिथि शिक्षकों को कंटिन्यू कर चुकी है, हमें भी सरकार कंटिन्यू करे, इसके लिए हम सरकार से प्रार्थना करेंगे। हमारे सभी अतिथि शिक्षक इसके लिए सरकार के आभारी रहेंगे और इसमें हमें नहीं लगता है कि उन CET और STET से आने से हमें कोई खतरा होना चाहिए, क्योंकि जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी संख्या हम लोग की है नहीं, तो निसंदेह सरकार एग्जाम लेगी ही। जी सर। जी, जैसे कि अभी सर बतला रहे थे कि जो एग्जाम होने वाले हैं उस एग्जाम से आपके फैसले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, और सर का ये भी कहना है कि यदि सरकार चाहे तो डिपार्टमेंटल एग्जाम ले करके जो उम्र सीमा है उसको अस्थायी कर सकती है, और इन लोगों का अतिथि शिक्षकों का मांग भी है कि नियोजित शिक्षकों की तरह इन लोगों का उम्र सीमा को भी तय किया जाए। और आज जो फैसले को स्वीकार किया गया है कि कोरोना लॉकडाउन में इन लोगों का वेतन भी दिया गया है, एक ये भी नीतिगत बहुत बड़ा फैसला है कि इन लोगों को वेतन मिला है लॉकडाउन में भी। और ये जो 6ठे चरण का नियोजन प्रक्रिया चल रहा है, इसमें इन लोगों के सीट पर अब नए सिरे से बहाली नहीं होगी, यानी इन लोगों का सीट पूरी तरीके से सुरक्षित हो गया, और इन लोगों का जो मेहनत और जो परिश्रमिक सरकार ने सदुपयोग किया है उसको कहीं न कहीं ध्यान में रखते हुए यह एक नीतिगत फैसला लिया है, जिससे इन लोगों के तरफ से सरकार को बधाई भी है। और मैं आदर्श सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आपने इस चैनल पे समय दिया, और मैं आशा करता हूं कि आपका और भी मांग है जो उम्र सीमा का फिक्सेशन करना है या वेतन संदर्भित, तो सरकार आप लोगों के मेहनत को देखते हुए और आप लोगों के योग्य मार्गदर्शन को देखते हुए निश्चित रूप से यह भी फैसला लेगी। इसके लिए हम आपसे कामना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। जी धन्यवाद।